प्रश्न 6 11.2 गुने 0.15। चलिए सबसे पहले प्रश्न 6 को हम लोग हल करते हैं। 11.2 गुने 0.15 दशमलव को जब हटाएंगे तो इसके बटे में 10 और यहाँ से जब हटाएंगे तो इसके बटे में 100, क्योंकि दशमलव के जस्ट बाद 2 अंक दिए गए हैं और यहाँ पे दशमलव के जस्ट बाद 1 अंक दिए गए। 1 अंक के बाद नीचे 10 लिखते हैं। अगर 2 अंक के बाद दशमलव रहता है, पहले रहता है, तो यहाँ पे हम लोग 100 लिखते हैं। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। चलिए अब हम लोग गुना करेंगे। क्या आएगा 112 और बटे में 10 गुने 15 और बटे में 100। सीधे सीधे गुना हो जाएगा। तो 15 से 15 दूना 30 के 0 हाथ में 3, 15 का 15 3 18 के 8 हाथ में 1, 15 का 15 और 1 16। क्या आ जाएगा 1680 और 10 के गुना 100 के साथ तो क्या आ जाएगा 1000। अब ये शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा। 2 शून्य बचे हुए नीचे, इसको दशमलव में बदलने के लिए दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ पे क्या आएगा दशमलव आ जाएगा। शून्य के बदले 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा 1.68। 1.68 प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आ गया। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 7? 1.07 गुणा करना है 0.02 से। चलिए दशमलव को हटाएंगे तो इसके बटे में 100 और यहाँ दशमलव हटाएंगे तो इसके बटे में 100। ऊपर क्या आ गया 107 और बटे में 100। यहाँ क्या आ गया 2 और बटे में 100। चलिए अब हम लोग 2 से क्या करेंगे 107 में गुना करेंगे। 107 में जब गुना करेंगे तो 7 दूने 14 का 4 हाथ में 1, 2 0 0 और 1 बचा था तो उसको यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो 2 का 2, 214 और बटे में 100 से 100 में जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000, यानी 4 जीरो आ जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो में जब गुना करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे। हमको चाहिए इस प्रश्न का उत्तर, हमें दशमलव में चाहिए, तो शून्य को हम लोग ऊपर ले जाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि नीचे 4 शून्य है और ऊपर 3 अंक है, तो 1 अंक बढ़ाने के लिए यहाँ पे शून्य देंगे तो अब 4 अंक हो गया और नीचे 4 शून्य। तो अब 4 शून्य ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगेगा, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा 0.0214। क्या आ जाएगा 0.0214। इस प्रश्न का उत्तर आ गया। प्रश्न संख्या 8 अब हल करना है प्रश्न संख्या 8 को। उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को फिर से देखने का प्रयास करें। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को हल करते हैं। 10.05 गुना करना है 1.05 से। दशमलव को जब हटाएंगे तो दशमलव के जस्ट बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो यानी 100, यहाँ पे भी 2 अंक है तो यहाँ पे भी 100। चलिए अब इसको हम फ्रेश लिख देते हैं। फ्रेश लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 1 शून्य माने 1000 क्या हो जाएगा 1005 और बटे में 100 गुना करेंगे 105 और बटे में 100। चलिए 1005 में 105 से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे पहले, फिर उसके बाद 100 से 100 में गुना करेंगे। तो इधर एक साइड हम लोग गुना कर लेते हैं ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो, इस प्रश्न को हल करना आसान हो जाए। चलिए यहाँ लिखेंगे 1005 गुना करना है हमको 105 से। 1005 में 105 से हम लोग गुना करेंगे तो पहले 5 से तो 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 0 0 और 2 का 2, 5 0 0 और 5 का 5। शून्य है तो पहले शून्य शून्य लगा देंगे 4 शून्य। और उसके बाद 1 से हम लोग जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 के 5, शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, 1 का 1, सबको जोड़ेंगे तो ये 5, ये 2, ये 5, ये 5, ये शून्य और 1। क्या आ गया ऊपर आ गया 10, 55 और ये 25 और बटे में 100 से 100 में जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 पर 4 जीरो। क्या आ जाएगा 1 पर 4 जीरो। हमको ये इस प्रश्न का उत्तर चाहिए दशमलव में, तो 4 शून्य को हम लोग जब ऊपर ले जाएंगे तो 4 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 2 3 4, 4 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव। कहने का मतलब है पीछे से 4 अंक के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा दशमलव। तो हम लोग लिखेंगे 10.5525। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आ गया 10.5525। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 भी इसी प्रकार का प्रश्न है। क्या कह रहा है
कि 101.01 गुने 0.01 हमको गुना करना है। तो सबसे पहले इस दशमलव को हटाते हैं, दशमलव जब हटाएंगे तो बटे में 100, यहाँ पे भी जब हटाएंगे तो बटे में 100। यहाँ क्या मिल गया आपको 10101 है ना। क्या लिखा हुआ है 10,101 और गुना करना है 1 से, बटा में क्या है 100 और यहाँ पे भी बटे में क्या है 100। चलिए 1 से जब गुना करेंगे तो यहीं आएगा 10,101 और बटे में यहाँ पे हम क्या आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो में जब गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10,000। क्या आ जाएगा 10,000 यानी 4 जीरो आ जाएंगे। तो 4 जीरो आएंगे तो 4 अंक के बाद हमको दशमलव में बदलने के लिए जब बदलेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 4 जीरो जो है 4 अंक के बाद दशमलव बन जाएगा, अर्थात 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा 1.0101। समझ में आ गई बात। प्रश्न संख्या 9 तक हम लोगों ने हल कर लिया। इस प्रश्न का एक आखिरी प्रश्न संख्या 10 बच गया है, उसको हम लोग हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 को हमने यहीं पर लिख लिया है। प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहा है 100.01 गुने 1.1 हमको गुना करना है। 100.01 से 1.1 में हमको गुना करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 100.01 गुने 1.1। दशमलव जब हटाएंगे तो इसके बटे में 100, क्योंकि दशमलव के जस्ट बाद 2 अंक था। यहाँ पे दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पे 10, क्योंकि दशमलव के जस्ट बाद 1 अंक था, ठीक है। चलिए अब इन सबको गुना करेंगे। गुना करने पर हमको क्या मिलेगा 10001 यानी 10,001 में हमको गुना करना है 11 से, इसके बटे में 100 है और इसके बटे में 10 है। सीधे सीधे जब गुना करेंगे तो 10,001 में हम लोग क्या करेंगे 11 से गुना करेंगे। 10,001 में 11 से गुना करेंगे और 100 को 10 से गुना करेंगे। चलिए सबसे पहले गुना हम लोग इधर कर लेते हैं एक बार। तो 10,001 गुने 11, 10,001 गुने 11, 1 से करेंगे तो 1,0,0,0,1, फिर 1 से करेंगे तो 1,0,0,0,1, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1,1,0,0,1,1। क्या आ जाएगा 1,10,011 है ना। क्या आ जाएगा 1,10,011। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 1,10,011, 1,10,011 और 100 से 10 में जब गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1,000। क्या आ जाएगा 1,000, नीचे 3 जीरो है। हमको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए दशमलव में, हमको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए दशमलव। तो ये तीनों जीरो को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 3 अंक के बाद इधर से दाहिने से 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 110.011। इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या हो जाएगा 110.011। यहाँ पे 10वां प्रश्न से यहाँ पर समाप्त होता है और इसी के साथ प्रश्न संख्या 5 समाप्त होता है और प्रश्नावली 2.4 समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी अध्याय के 2.5 को।